एवरीबॉडी, कंबाइंड स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। रीजनिंग की आपकी जो क्लास है वो शुरू हो चुकी है। एक बार जल्दी से सभी जुड़ जाइए क्लास के साथ, फटाफट से सेशन में जुड़ जाइए जल्दी से। रेडियो देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। 10,000 रुपए दूंगा इसके। एक बार जल्दी से आ जाइए क्लास के साथ, जुड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे। और आज जो हमारी क्लास रहेगी वो आपकी नए चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है रीजनिंग का। कल अभी तक हम लोगों ने जो है कोडिंग एंड डिकोडिंग का चैप्टर फिनिश किया है, जिसमें जितने भी पैटर्न हो सकते हैं वो सारे मैंने आपको समझा दिए जो प्रीवियस क्लासेस हुई हैं। अब अगला जो काम है हमारा, उसमें हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज एनालॉजी। ठीक है। चैप्टर का नाम है बच्चा एनालॉजी। बहुत ही इजी चैप्टर है, इजी टू मॉडरेट। हम इस चैप्टर को इजी टू मॉडरेट कहते हैं क्योंकि इस चैप्टर में ना काफी सारी चीजें आती हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपको मजा आएगा क्लास में। फटाफट से ज्वाइन करो भाई, और क्लास को शेयर कर दो सभी ग्रुप्स में, ताकि इस क्लास का हिस्सा सभी बन पाए। ठीक है। देखो, एनालॉजी का मतलब क्या होता है। एनालॉजी का मतलब हम समझ सकते हैं, इसको हम रीजनिंग कहते हैं। एनालॉजी को आप रीजनिंग बोल सकते हो, रिलेशनशिप बोल सकते हो। ठीक है। इसी को हम सिमिलैरिटी बोल सकते हैं। ठीक है। या आप इसमें डिसिमिलैरिटी भी देख सकते हो कि डिसिमिलर वो किस तरीके से है ना। तो ये आपका ओवरऑल जो है वो चैप्टर रहता है एनालॉजी का। रीजनिंग, रिलेशनशिप, सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी। ओवरऑल देखो इसमें होता क्या है, आपके पास कुछ वर्ड होते हैं। ठीक है। और उन वर्ड में जैसे कोई रिलेशन होगा और उस रिलेशन को आपने समझना होता है। इस चीज को हम एनालॉजी बोलते हैं। राइट, समझ आया। कि जैसे मैंने कहा कि भाई 1 और 2, यहाँ पे 1 नंबर है और यहाँ पे 2 नंबर है, तो सिमिलरली मैं कहूँ 3 के बाद यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, मतलब इन दोनों में जो रिलेशन बन रहा है वही रिलेशन यहाँ पर होना चाहिए। इस चीज को एनालॉजी कहते हैं। ठीक है, समझ आया सभी को, मीनिंग क्लियर हुआ। एनालॉजी का मतलब क्या है कि भाई हमने यहाँ पे कोई नंबर लिखा है और उसी नंबर को जब हम आगे रिलेट करते हैं तो रिलेट करते हुए रिलेशनशिप उसका क्या बनेगा, ये आपका इसमें पूछा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर कट आपको दिख रहा है कि 1 और 2 में क्या रिलेशन है कि यहाँ पे +1 हुआ है ना। तो यही चीज यहाँ पे भी होएगी, +1 होगा, आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक एग्जांपल मैंने लिया। ठीक है, दिस इज वेरी बेसिक एग्जांपल कि हमारे पास कोई रिलेशनशिप होता है जिसको हम यहाँ पर देख रहे होते हैं। ठीक है भाई। अब ये रिलेशन अलग अलग तरह के होते हैं। अब आपने इन्हीं रिलेशन को समझना होता है, आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी जैसे जैसे मैं आपको करवाता चलूंगा। अब ये रिलेशन आपका कुछ भी हो सकता है, नंबर में हो सकता है, कोई आपका फ्रेंडशिप रिलेशन, या कोई आपका पेयर दिया है, कोई कंट्री का नेम दिया है, उसकी कैपिटल दी हुई है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा वो। ओके, हमें पहले दो पैटर्न को समझना है कि जो पहले दो वर्ड दिए हुए हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। अगर आपको वो समझ आ गए तो हम उसके बाद आगे का जो पैटर्न है वो इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और बिल्कुल स्टार्टिंग से हम क्वेश्चंस लेकर चलेंगे। क्वेश्चंस एंड कंपैरिजन पैटर्न पूरा आपको समझ में आएगा। जितने भी पैटर्न मैं एनालॉजी के आज करवाऊंगा वो आपके मैक्सिमम है, मतलब इतने ही पैटर्न बनते हैं जो आपको यहाँ पर समझ आएंगे। ठीक है, सबसे पहला जो पैटर्न होता है उसमें क्या होगा, हमारे पास दो वर्ड दिए हुए हैं, उन दो वर्ड का आपने रिलेशन देखना है। ठीक है, मान लो मैंने कहा पेज, मैंने आपको दिया पेज। पेज का जो रिलेशन है वो बुक के साथ है। ठीक है, और इसी तरह से लीफ का जो रिलेशन है वो किसके साथ होगा,
ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। मैंने कहा पेज का जो रिलेशन है वो बुक के साथ है, तो लीफ का रिलेशन किसके साथ होगा? आपके ऑप्शन है फॉरेस्ट, रूट, रेड या फिर ट्री। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है कि अगर मैं कहूं पेज का रिलेशन बुक के साथ है, भाई बुक एक बड़ी टर्म है और बुक के अंदर क्या होते हैं? पेजेस होते हैं, सिमिलर, पता है ना सबको, भाई पेज के अंदर बुक होते हैं, तो वैसे ही पेड़ का रिलेशन पत्तों के साथ होगा ना, तो यहाँ पे हमारा ट्री आंसर आ जाएगा। भाई ट्री एक बड़ी टर्म है और उसके एक ऑर्गन को, उसके एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? लीफ बोलते हैं, पत्ते बोलते हैं। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? बताओ भाई, कमेंट करा करो, ऐसे नहीं, कमेंट जरूर किया करें, ठीक है, जरूरी है ये। आगे बढ़ो, जैसे कि मैंने कहा जैसे कि मैंने कहा आई का रिलेशन है सी के साथ। भाई आंखों का काम है देखना, तो वैसे ही आपने मुझे बताना है लेग का क्या काम होगा। ठीक है, लेग का क्या काम होगा? ऑप्शन है आपके राइट, ब्रीथ, वॉक या फिर आपका हियर। बताइए, अगर मैं कहूं आई का काम है देखना, तो आप मुझे बताओ लेग का क्या काम होगा? सिंपल है बिल्कुल, आंखों से देखा जाता है और पैरों से चला जाता है, तो आंसर क्या हो गया? वॉक। आंसर क्या हो गया? वॉक हो गया। ठीक है, ये आपका एक सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड है ना, ये जो एनालॉजी पैटर्न हम कर रहे हैं ये आपका प्रॉब्लम बेस्ड है। ठीक है जी, आगे है प्लांट। प्लांट का रिलेशन है आपका सीड से, बीजों से। ठीक है, वैसे ही आपको मुझे बताना है कि किसका रिलेशन बर्ड के साथ है। बर्ड आपको पता है क्या होता है? बर्ड पता है ना, इसका रिलेशन किसके साथ है? लीफ के साथ है, ट्विग के साथ है, या फिर फ्लावर है, या फिर आपका फ्रूट है? आंसर दो उसका, बताओ। भाई प्लांट का रिलेशन है सीड से। भाई प्लांट कैसे बनता है? एक बीज से। अगर आप बीज देते हो, बीजों से ही तो बनेगा प्लांट, है ना। तो वैसे ही बर्ड का रिलेशन किसके साथ है बच्चा? फ्लावर के साथ है। बर्ड का रिलेशन किसके साथ है? फ्लावर के साथ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब आपने ना यही ध्यान में रखना है, मे बी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सिनोनिम भी हो सकते हैं, एंटोनियम भी हो सकते हैं, या आपने रिलेशनशिप समझने हैं। जैसे कि मैंने कहा डर्थ का रिलेशन, डर्थ एक वर्ड है, इसको हमने स्कार्सिटी से रिलेट किया। ठीक है, तो वैसे ही सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हुए सब्स्टिट्यूट का किसके साथ रिलेशन होएगा? अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड है वो आपस में क्या है? सिनोनिम है। डर्थ का सिनोनिम क्या है? स्कार्सिटी, यानी कि कमी। तो सब्स्टिट्यूट का क्या होगा? रूमर होगा, रूमर, या फिर आपका एज्यूम, रिप्लेस, या फिर आपका डिस्ट्रॉय। बताओ इनमें से क्या होगा आंसर? सब्स्टिट्यूट का रिलेशन किसके साथ बनेगा? रूमर, एज्यूम, रिप्लेस या फिर डिस्ट्रॉय। तो बताओ इसका आंसर क्या होएगा? सिंपल है बिल्कुल, सिमिलैरिटी देखनी है। डर्थ का रिलेशन किसके साथ है? स्कार्सिटी से। तो सब्स्टिट्यूट क्या होता है? बदलना होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा भाई? रिप्लेस। सिंपल है। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कैसे कर रहे हैं? सिर्फ आपने पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और उस पैटर्न को ऑब्जर्व करके आंसर देना होता है। बिल्कुल विद इन 1 सेकेंड में आप इसका आंसर कर सकते हो अगर आपको पता होगा, है ना। सिर्फ 5 से 4 सेकंड का ही काम है इसमें, 4-5 सेकंड में आप आंसर दे सकते हो। इजी है बिल्कुल। अब इसके लिए आपकी बेस नॉलेज आपकी बहुत काम आएगी। ठीक है, आपकी नॉलेज इसमें काम आएगी भाई। जैसे कि मैंने कहा क्रिकेट का रिलेशन है पिच के साथ। भाई क्रिकेट जो है वो पिच पर खेलते हैं। ठीक है, तो वैसे ही आपने मुझे बताना है कि अगर मैं रेसलिंग की बात करूं तो रेसलिंग का रिलेशन किसके साथ होएगा? ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने कहा क्रिकेट जो है वो पिच पर खेलने वाला स्पोर्ट है, तो रेसलिंग का क्या होगा? रेसलिंग का आंसर क्या होगा? रिंग,
रेसलर, ठीक है, या फिर ग्राउंड या एरिना? बताओ जल्दी से, कहां पर होगा भाई रिलेशन रेसलिंग का? बताओ फटाफट से। रेसलिंग का रिलेशन किसके साथ होएगा? रिंग का तो अगर हम कहें क्रिकेट का अगर पिच के साथ है, रेसलिंग का कहाँ होगा? रिंग का ही तो होगा भाई, रिंग के अंदर ही रेसलिंग करी जाएगी। सिंपल है बिल्कुल, है ना? सिंपल है कि नहीं, बताओ। अच्छा, स्मेल फ्लावर, वैसे ही टेस्ट, टेस्ट का बताओ क्या रिलेशन है? टेस्ट का किसके साथ है? वाटर, सॉल्ट, फूड या फिर स्वीट? आंसर बताओ इसका। कि अगर मैं फ्लावर का रिलेशन स्मेल के साथ बना रहा हूं, तो आप मुझे बताओ कि टेस्ट का रिलेशन किसके साथ है? टेस्ट आप क्या करते हो? फूड को ही तो करते हो। फ्लावर से क्या आती है? स्मेल आती है, खुशबू आती है। और फूड से हम क्या करते हैं? टेस्ट पता करते हैं, है ना? फूड से हम क्या पता करते हैं? टेस्ट पता करते हैं, ठीक है। जैसे स्मोक का रिलेशन पॉल्यूशन के साथ है, स्मोक का रिलेशन पॉल्यूशन के साथ है, तो आप मुझे बताइएगा वॉर का रिलेशन किसके साथ होगा? वॉर का रिलेशन किसके साथ होगा? स्मोक का तो पॉल्यूशन के साथ है, तो वॉर का किसके साथ होएगा? ऑप्शन है पीस, पीस तो देखो बिल्कुल एंटो है इस वर्ड का। विक्ट्री, विक्ट्री भी एंटो वर्ड है ना? ट्रीटी यानी एक समझौता, और हम वॉर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होएगा? नेगेटिव वर्ड ही चाहिएगा, है ना? नेगेटिव वर्ड क्या है यहाँ पे? डिस्ट्रक्शन है ना भाई? अगर स्मोक होती है तो उससे पॉल्यूशन होगा, स्मोक अगर है तो उससे क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है ना? तो वैसे ही वॉर से क्या होगा? डिस्ट्रक्शन होगा। वॉर से क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्शन यानी बर्बादी होएगी। ये चीज याद रखेंगे। क्लियर है? सिंपल है बिल्कुल। अब इसके लिए आप लोगों को खुद से पता होना चाहिए कि क्या हम रिलेशन बना रहे हैं। इसको हम बोलते हैं कंप्लीशन ऑफ पेयर। जो ये फर्स्ट पैटर्न हमने करा, इसको बोला जाता है कंप्लीशन ऑफ पेयर, कि हमें अपना पेयर कंप्लीट करना है, ठीक है। इस वाले स्टेप को हम क्या बोलेंगे? कंप्लीशन ऑफ पेयर बोलेंगे। यानी हमें सिर्फ पेयर कंप्लीट करना होता है पहले दो वर्ड के रिलेशन को समझकर, ठीक है। पहले दो वर्ड के रिलेशन को समझना है और इसको पूरा करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। आगे हमारे पास अगला जो टॉपिक आता है वो देखिए क्या है। नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। अगला आपका है पेयर सिलेक्शन। अगला जो पैटर्न है वो है आपका पेयर सिलेक्शन, यानी आपको पेयर सिलेक्ट करने हैं दिए गए ऑप्शन में से कि जो सिमिलर पैटर्न को शो करे, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा ऑस्ट्रिया इज रिलेटेड टू वियना, ठीक है। तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऐसा ही सेम रिलेशन किसका है? पाकिस्तान और लाहौर का है। सेकंड है आपका इजिप्ट एंड काट्रो, ठीक है। ऑप्शन नेक्स्ट है आपका यूएसए और ओरलैंडो, ठीक है। ये कियारो है, सॉरी कियारो है ये। डी आपका है जर्मनी एंड लंदन, जर्मनी लंदन। तो देखो यहाँ पे ऑस्ट्रिया का कैपिटल है ना, ऑस्ट्रिया, वियना वियना, वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल है ना। वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। तो वहां आपको देश का नाम और उसकी कैपिटल ये ढूंढनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा रिलेशन क्या है? इजिप्ट और कायरो का है। इजिप्ट एक कंट्री है और उसकी कैपिटल क्या है? कायरो। अब यहाँ पे आपकी जनरल नॉलेज भी पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। थोड़ा सा आपको जीएस पता होना चाहिए, जीके पता होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, आपको समझ के करना होगा सारा कुछ, ठीक है। टॉपिक को क्लियर करना होगा बाय द अंडरस्टैंडिंग। आगे हम बढ़ेंगे।
जैसे कि मैंने कहा इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, मैंने ये आपको दिया और ऑप्शन दे दिए इसमें। इंट्रोवर्ट होता है ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने आप में ही खोया हुआ है, उसको बोलेंगे इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट होता है जो अपने सराउंडिंग के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, दैट इज एक्सट्रोवर्ट। हर किसी के साथ जो अच्छा हो जाता है, मतलब कि जल्दी ही फ्रेंड बना लेता है, ऐसा व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट है। एंगल और टेंजेंट, ठीक है, ऑप्शन है आपका। सेकंड वन इज एक्सट्रीम और इंट्रीम, एक्सट्रीम और एंट्रीम। थर्ड वन है आपका अगेंस्ट एंड फेवर, अगेंस्ट और फेवर। नेक्स्ट वन है आपका एक्शन और लो, एक्शन एंड लो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इंट्रोवर्ट अलग बात बोल रहा है, एक्सट्रोवर्ट अलग बात बोल रहा है। तो यहाँ पे हमें ऐसे वर्ड देखने हैं जो एक दूसरे के एंटोनियम हो, अपोजिट हो। एंगल और टेंजेंट क्या अपोजिट है? क्या एक्सट्रीम और इंट्रीम अपोजिट है? एक्शन और लो अपोजिट है? या अगेंस्ट और फेवर? ये तो सिंपल है बिल्कुल भाई। अगेंस्ट का मतलब होता है किसी बात के खिलाफ हो जाना, और फेवर का मतलब क्या होता है? हम किसी की बात के प्रोत्साहन देते हैं कि भाई ये चीज मैं इसके फेवर में हूँ, राइट। तो अगेंस्ट है ना, अगेंस्ट और फेवर दोनों आपस में क्या है भाई? अपोजिट है। अगेंस्ट एंड फेवर आपस में क्या है? अपोजिट। ठीक है, अगेंस्ट और फेवर। क्लियर हुआ क्वेश्चन? ये वाला जो पैटर्न है भाई, इसको हम बोलेंगे, ये आपका सिमिलर पैटर्न होता है जिसमें हम पेयर सिलेक्शन करते हैं। आपके पास ऑप्शन होंगे और उन ऑप्शन को आपने ऑब्जर्व करना है, और जो रिलेशन इन दो वर्ड का है वही सेम रिलेशन आपका आगे किन्हीं दो वर्ड का दिखाई देगा। इसे हम पेयर सिलेक्शन बोलते हैं। एनालॉजी का ये भी एक पैटर्न है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन ऑफ टाइप है, टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें आपको पेयर सिलेक्शन करने होते हैं, ठीक है। एनालॉजी का देखो मतलब वही है, हम यहाँ पे दो वर्ड की सिमिलैरिटी देखते हैं पहले, और उन दो वर्ड की सिमिलैरिटी आगे किन दो वर्ड के साथ है, सेम टैकल कर रही है, उसको हम आज ऑप्शन चूज अप कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका पैटर्न नंबर 2 था जिसमें हमने पेयर सिलेक्शन सीखा, ठीक है जी। क्लियर हुआ भाई पेयर सिलेक्शन का मतलब? आगे बढ़ते हैं। अब देखो इनमें ना क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चंस को आपने समझना है। क्वेश्चन अगर समझ आ गए तो ये पैटर्न समझ आ जाएगा, इजीली आप इस क्वेश्चन को फेवर कर पाओगे। अब ये ना किसी भी तरीके से दे सकता है, आपको एनालॉजी वर्डिंग दे सकता है, कुछ भी है ना, कैपिटल और करेंसी दे सकता है, आपका सिनोनिम एंटोनियम दे सकता है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। अब है डायरेक्ट एनालॉजी, पैटर्न नंबर 3। पैटर्न नंबर 3 है आपका डायरेक्ट एनालॉजी। डायरेक्ट एनालॉजी में क्या होता है? आपको एक स्टेटमेंट देता है, जैसे कि मैंने कहा कि काम इज रिलेटेड टू, काम इज रिलेटेड टू कूल, इन सेम वे, देखो बोलने का तरीका ही तो अलग है, इन अ सेम वे अबैंडन इज रिलेटेड टू, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें देखो वहां पे आपको सिर्फ पेयर कंपैरिजन दिया, पेयर कंप्लीशन दिया। अब यहाँ पे क्या है? एक स्टेटमेंट दे दी कि काम इज रिलेटेड टू कूल, काम का जो रिलेशन है वो कूल के साथ है। तो ऐसे ही अबैंडन का रिलेशन किसके साथ होगा? ऑप्शन है आपके डाउन, लीव, अट्रैक्ट और क्लियर। काम होता है कूल, है ना, अबैंडन होता है छोड़ के जाना किसी चीज को, तो इसका मतलब हुआ लीव करना, है ना। क्या हुआ मतलब? लीव करना। आंसर क्या हो जाएगा? लीव हो जाएगा। अच्छा, मेल्ट इज रिलेटेड टू लिक्विड, मेल्टिंग जो है वो लिक्विड से रिलेटेड है, रिलेटेड टू लिक्विड इन सेम वे, इन सेम वे
फ्रिज इज रिलेटेड टू, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। मेल्ट जो है वो लिक्विड के साथ रिलेटेड है, तो फ्रिज किसके साथ रिलेटेड होगा? आइस, क्रिस्टल, वाटर या फिर क्यूब, बताओ जल्दी से। अब आपको पता है लिक्विड, लिक्विड में मेल्टिंग होती है, मेल्टेशन हो सकती है ना, मेल्टिंग पॉइंट होता है लिक्विड का। तो फ्रिज कब होता है? जब वो आइस फॉर्म में होगा, है ना। फ्रिज कब होगा, जमेगा कब? जब वो आइस फॉर्म में होगा, राइट। फ्रिज कब होता है? जब वो आइस के फॉर्म में हो। क्लियर है क्वेश्चन? ओके ओके, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। डॉक्टर इज रिलेटेड टू स्टेथोस्कोप, डॉक्टर इज related to stethoscope. In same way, painter is related to. In same way, painter is related to. बताओ इसका आंसर। कि डॉक्टर का रिलेशन है स्टेथोस्कोप के साथ, तो पेंटर का रिलेशन किसके साथ होएगा? पेंटर का इंस्ट्रूमेंट क्या है? जैसे डॉक्टर का इंस्ट्रूमेंट है स्टेथोस्कोप, पेंटर का इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? ब्रश, है ना। पेंटर का जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या हो जाएगा? ब्रश हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा? ब्रश। क्लियर? ये जो क्वेश्चन है वो आपके हैं डायरेक्ट एनालॉजी के, ठीक है। दिस इज द पैटर्न ऑफ डायरेक्ट एनालॉजी। समझ में आ रही है ना चीजें? एनालॉजी समझ आ रही सभी को? कंपेयर करना है, सिर्फ वैल्यूज को कंपेयर करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो पैटर्न है वो देखते हैं, पैटर्न नंबर 4। नेक्स्ट है सिमिलर वर्ड। अगला पैटर्न होता है सिमिलर वर्ड का। आपको 3 वर्ड दिए हैं, चौथा वर्ड आपको निकालना है, ठीक है। 3 वर्ड आपको दिए होते हैं और चौथा वर्ड आपको निकालना होता है, ठीक है जी। जैसे कि मैंने कहा ईयर, नोज, ईयर, नोज, लिप्स, एंड फोर्थ इज ऑप्शन, ठीक है। आंसर में आपका है फिंगर, लंग्स, हार्ट या किडनी, बताओ क्या आंसर होगा? ईयर, नोज, लिप्स। अब ये किस तरह के ऑर्गन है बताओ? किस तरह के बॉडी ऑर्गन है ये? लिप्स, नोज और ईयर, बताइएगा, ठीक है। देखो ये जो है लंग्स है आपका, या हार्ट है या किडनी है, दीज आर इंटरनल ऑर्गन, है ना। ये दिखाई थोड़ी देते हैं, ये हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन है, लेकिन फिंगर तो देख सकते हो, ये एक्सटर्नल ऑर्गन है ना। जैसे ईयर है, नोज है, लिप्स है, तो आंसर क्या हो गया? एक्सटर्नल ऑर्गन है भाई। तो आंसर क्या टिक करोगे? फिंगर। आंसर क्या टिक करेंगे? फिंगर टिक करेंगे, क्योंकि ये हमारा पैटर्न को समझा रहा है भाई, इसी पैटर्न पर क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा आयरन, कॉपर, जिंक और क्वेश्चन मार्क।
आयरन कॉपर जिंक क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। आयरन कॉपर और जिंक, ऑप्शन है सैरेमिक, कार्बन, सिल्वर और कोक। आंसर दो इसका, आंसर दे दीजिए भाई। आयरन कॉपर और जिंक, अब ये सारे मेटल्स हैं, है ना, ये सब के सब मेटल्स हैं। तो बताओ इसमें बाकी और कौन सा मेटल है? सिल्वर है ना मेटल, बाकी तो नहीं है। सिल्वर एक मेटल है ना। तो यहाँ पे क्या करना होता है, आपने बस ये समझना होता है भाई पैटर्न क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा। सिमिलर वर्ड इसको बोलते हैं, ठीक है। इस चीज को क्या बोला जाता है? सिमिलर वर्ड। क्लियर है ना? इज इट भाई? पैटर्न क्लियर है सबको? भाई इसमें क्या करना है, हमें जो वर्ड दिए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ रिलेशन को समझना है, ठीक है। क्या करना है? रिलेशन को समझना है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वैल्यू को समझोगे बस, ठीक है। अगर आपको ये पता लग गया तीन वर्ड का रिलेशन, तो चौथा वर्ड अपने आप पता लग जाएगा। ऑप्शन आपके पास ही होते हैं, ऑप्शंस तो आपके पास है ही है ऑलरेडी, है ना। करना क्या है, सिर्फ देखना ही तो है, ठीक है भाई। समझ आई चीजें? क्वेश्चन क्लियर हो रहा है जी हमारा? आई होप सो क्लियर हो रहा होगा सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगला पैटर्न, अगली क्या चीज है इसके अंदर? आगे है एनालॉगी डिटेक्शन। मतलब एनालॉगी तो दी हुई है, आपको सिर्फ समझना है कि उसका रिलेशन कैसा है। एनालॉगी डिटेक्शन, यहां पे डिटेक्ट करना होता है, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक, बट फिर भी अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, है ना। मान लो मैंने कहा धोनी, युवराज, द्रविड़, ये सब क्या है, ठीक है। ऑप्शन है आपका क्रिकेटर, एथलीट या पॉलिटिशियन या फिर सिंगर। तो सिंपल है, बिल्कुल पता है सबको किन के नाम है, ये क्रिकेटर्स के नाम है। तो आंसर क्या हुआ? क्रिकेटर, ठीक है। ये भी एक पैटर्न है जहां पे एनालॉगी डिटेक्ट कर रहे हैं हम लोग। एनालॉगी क्या कर रहे हैं? डिटेक्ट कर रहे हैं, मतलब एनालॉगी को समझ रहे हैं कि है क्या। जैसे मैंने कहा गंगा, नर्मदा एंड ताप्ती। गंगा, नर्मदा, ताप्ती, बताओ ये क्या है? बताओ भाई क्या है ये? गंगा, नर्मदा, ताप्ती किसके नाम है? ये रिवर के नाम है ना। किस चीज के नाम है? रिवर के नाम है, पता है सबको। मदर, सिस्टर, डॉटर, मदर, सिस्टर, डॉटर, बताओ मदर, सिस्टर, डॉटर क्या होंगे? एक फैमिली रिलेशनशिप है ना। फैमिली के क्या है ये? रिलेशनशिप। समझ आ रही है चीजें? बस इसमें क्या किया हमने? एनालॉगी डिटेक्शन करी है, सिर्फ और सिर्फ वर्ड को देखा समझा कि है क्या, है ना। वर्ड को देखा और समझा है, सिंपल। इज इट? पता लगा भाई इसका एनालॉगी डिटेक्शन? चलिए ये आपका था अल्फाबेटिकल, मतलब कि जहां पे हमें सिर्फ अल्फाबेट्स वैल्यू दी है
या कोई वर्ड दिया है, कोई टेक्स्ट दिया है, उसको हमने पैटर्न को समझना था। अब ये लेटर में भी हो सकती है। लेटर एनालॉजी कैसे होती है? अब कोडिंग भी कोडिंग आप पढ़ के आए हो तो आपको पता होगा लेटर बेस्ड कैसे करते हैं। लेटर एनालॉजी में क्या है? लेटर एनालॉजी भी सिंपल है बच्चे, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। लाइक मैंने कहा कि ए एफ एच ओ का रिलेशन जी बी डी और जे के साथ है, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि सी एच एफ एम का रिलेशन क्या है? सी एच एफ एम का रिलेशन किसके साथ है? अब सिमिलर है भाई, कोडिंग डिकोडिंग ही तो है ये लेटर एनालॉजी में। अब अगर आपको प्लेस वैल्यू पता है तो निकाल पाओगे, इजी है बिल्कुल निकालना, है ना। अगर हमें प्लेस वैल्यू पता है तो आप निकाल सकते हो। ए का प्लेस वैल्यू 1 है, एफ का कितना है 6 है, ये 8 है, और ओ का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, जी 7 है, ये 2 है, ये 4 है, और ये आपका 12 है ना। आई सॉरी 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपने रिलेशन देखना है। देखो क्या हो रहा है इसमें, वैल्यू को समझो, वही सेम रिलेशन आगे बनेगा। सी का क्या है 3, ये 8 है, ये 6 है, और ये 13 है। अब जितना वैल्यू में डेविएशन यहाँ पे हो रहा होगा वही चीज वहां पे है ना। क्वेश्चन देखो इस तरह का है ये वाला, कुछ भी ऐसा नहीं है +2 प्लस माइनस ऐसा चल रहा होगा बस, ठीक है। वे क्वेश्चन को समझना पड़ता है। अब ना यहाँ पे या तो इन दोनों में रिलेशन मिलेगा या फिर इसमें और इसमें रिलेशन मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इसमें और इसमें रिलेशन बना लूं तो इसका रिलेशन बना सकता हूं, है ना। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो क्या हो रहा है, +2 -2 और -2, है ना। तो वही चीज यहाँ पे कर दो, +2 i, ठीक है, उसके बाद ई आ जाएगा, है ना। यहाँ पे आपका बी आ जाएगा, ठीक है, और आपका यहाँ पे एच आ जाएगा, है ना। तो ऐसे करके आपका पैटर्न बन जाएगा। दिस इज लेटर एनालॉजी। ये कौन सा क्वेश्चन है? लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। करना क्या है, आपके पास एक कोड दिया हुआ है, उस कोड को समझना है सिर्फ, और लेटर को रिलेट करना है तो एनालॉजी ना, है तो एनालॉजी। अब कोडिंग डिकोडिंग में जितने पैटर्न हो सकते हैं वही पैटर्न आपके लेटर एनालॉजी के बनेंगे, ठीक है। अल्फाबेट्स को समझना है, क्या पता ये अपोजिट में देके रखे आपको, या फिर हो सकता है कि भाई सिंपल आपको नंबर में दे दे, है ना। तो वो चीज, अच्छा ये हो गया लेटर का। नंबर का भी हो सकता है कि भी नंबर एनालॉजी भी आ जाए। नंबर एनालॉजी कैसे है, जैसे कि 4 का रिलेशन 8 के साथ, तो 16 का रिलेशन किसके साथ है ना। ऐसे क्वेश्चन आ गया। अब सिंपल है, 4 दूनी 8 है इसमें, तो यहाँ पे भी 2 गुना कर दो, 32 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है, कोई मुश्किल कोई परेशानी नहीं है। जैसे मैंने कहा 6, 10, 16, आगे का नंबर बताओ क्या आएगा। तो यहाँ पे +6 है, यहाँ +6 है, आगे भी 6 जोड़ दोगे 22, है ना। दिस इज द नंबर एनालॉजी, कि भी सिर्फ नंबर दी हुई है, क्लियर, ठीक है। समझ आ रही है भाई चीजें। ये ओवरऑल आपका कंप्लीट एनालॉजी का चैप्टर है, ठीक है। एनालॉजी के जो पैटर्न हो सकते हैं वो मैंने आपको बताए आज। अब प्रैक्टिस आप लोगों के हाथ में है कि आप कितना ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो, वो आप लोग है कि भाई उसको कितना मेहनत कर रहे हो, है ना। अब पैटर्न मैंने आपको समझा दिए कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। अब मेहनत आपकी है कि आप किस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, वो आप लोगों ने देखना है, ठीक है।
बाकी मीनिंग आपको यहाँ पर क्लास में मैं क्लियर करवा दूंगा। जितनी भी क्लासेज होंगी रीजनिंग की सारी इसी तरीके से चलेंगी, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्लास के बारे में रिव्यू जरूर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं सिमिलर इसी टाइम पर, और कल के लिए हमारा नया चैप्टर होगा क्योंकि आज हमने एनालॉजी कंप्लीट कर लिया। कल है हम या तो सीरीज का चैप्टर करेंगे, ठीक है, जो भी हुआ देखते हैं, उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वैल्यूएबल कंटेंट आप तक डिलीवर हो जाए। चलिए।